नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज जब मैं खबर खुद पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि यार ये कंपटीशन कितना ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। नहीं समझे? दरअसल अब से 2 दिन पहले खबर ये आई थी कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बहुत तेजी से बना रहा है और उनका टारगेट ये है कि जो ये ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल है इसे 2025 तक बनाकर तैयार कर लेना है। और मैंने उसी वीडियो में आपसे कहा था कि आप देखना, इससे डीआरडीओ पर भी प्रेशर क्रिएट होगा, कंपटीशन होगा दोनों में और भारत को जल्द से जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल मिलेगी। और 2 दिनों के अंदर ही वो खेल हो गया है। दरअसल अब से 2 दिन पहले जब ब्रह्मोस एरोस्पेस ने अपनी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में अपडेट दी थी, उसके 2 ही दिन बाद आज जो डायरेक्टर ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, उनकी तरफ से खबर आई है कि जो डीआरडीओ हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है वो 2024-25 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इतना ही नहीं, सबसे अचंभे वाली बात यह है कि अब से 2 दिन पहले तक डीआरडीओ जो हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा था उसकी रफ्तार 6 मैक तक होने वाली थी, लेकिन 2 दिनों के अंदर इसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है। अब डीआरडीओ वाली जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी उसकी रफ्तार 8 मैक प्लस होगी, यानी कि लगभग उतनी ही जितनी की ब्रह्मोस 2 की होने जा रही है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। खबर यह भी आई है कि 2 दिन पहले जब से ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ब्रह्मोस 2 के बारे में अपडेट दी है, डीआरडीओ की नींदें उड़ चुकी हैं और अब डीआरडीओ इस मिसाइल को और ज्यादा बेहतरीन बनाना चाहता है, ब्रह्मोस 2 से भी शक्तिशाली बनाना चाहता है। इसीलिए जो उनकी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी उसमें K4 मिसाइल का बूस्टर लगाया जाएगा। इससे क्या होगा? दरअसल K4 मिसाइल का बूस्टर बहुत शक्तिशाली है। ये डीआरडीओ की हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को हवा में 100 किलोमीटर ऊपर तक लेकर जाएगा, जिससे कि उसकी रेंज भी बढ़ेगी, रफ्तार भी बढ़ेगी। जबकि अभी तक जो हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोग्राम था डीआरडीओ का, वो 30 किलोमीटर ऊंचाई तक ही लेकर जाता था, यानी लगभग 3 गुना से भी ज्यादा ऊपर जाएगी अब हमारी डीआरडीओ वाली हाइपरसोनिक मिसाइल। यानी कि आप देखिए, कंपटीशन ने 2 ही दिनों के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल को लगभग दुगना शक्तिशाली बना दिया है। और यही मेरा पॉइंट था। अब से 2 दिन पहले जब मैंने आपको ब्रह्मोस 2 की खबर दी थी तो बहुत से लोग भड़क गए थे कि आप कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्मोस डीआरडीओ को यहां पर टक्कर देगी, क्योंकि जो ब्रह्मोस 2 बन रही है ना, उसमें तो जो स्क्रैमजेट इंजन है वो डीआरडीओ का ही है। ऐसे में डीआरडीओ को कंपटीशन देने की बात होती ही नहीं है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपने मेरी बात को गलत तरीके से समझा। देखिए, यहां पर मामला ये नहीं है कि कौन किसकी टेक्नोलॉजी लगा रहा है। मामला ये है कि ब्रह्मोस 2 पहले आएगी या डीआरडीओ की हाइपरसोनिक मिसाइल। इस बात का कंपटीशन अब जबरदस्त होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया हमेशा नंबर 1 को याद रखती है, नंबर 2 को कोई याद नहीं रखता। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष में सबसे पहले यूरी गागरिन गए थे, ये बात सबको पता है, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन था इसके लिए आपको गूगल सर्च करना पड़ेगा, किसी को याद नहीं है। ये बात डीआरडीओ को भी पता है कि अगर ब्रह्मोस 2 पहले बन गई ना तो सारी वाहवाही वो लूट कर ले जाएंगे। इसके अलावा आने वाले समय में उन्हें सरकार और फंडिंग देगी और बेहतरीन मिसाइल और बेहतरीन हथियार बनाने के लिए, और देश भर में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नाम होगा वो अलग। और साथ ही इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाई थी। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में फायदा भारत का होगा सबसे ज्यादा और भारतीय सेना का होगा। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों में टक्कर रहेगी कि कौन जल्दी बनाता है और किसकी मिसाइल ज्यादा शक्तिशाली होती है। और इसलिए आप देखेंगे कि 2 दिन पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस ने ऐलान किया, आज डीआरडीओ की तरफ से आ चुका है अपडेट, अब कुछ दिन बाद ब्रह्मोस एरोस्पेस अपडेट देगी, उसके बाद कंपटीशन में डीआरडीओ भी अपडेट देगी। यानी कि आप देखेंगे कि इस हेल्दी कंपटीशन की वजह से भारत का बहुत ज्यादा बड़ा फायदा होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि यही कंपटीशन भारत सरकार दूसरी हथियार निर्माता कंपनियों के बीच में भी बढ़ाए, क्योंकि तभी ये तेजी से काम करेंगे, वरना नींद में सोते रह जाएंगे। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।